हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा क्या चल रहा था? नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी चल रही थी। जैसे बता दूं मैं आपको, नाइट्रोजन कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस गैस होती है, पता ही आपको। इनर्ट होती है। इनर्ट क्यों होती है बेटा? ये जल्दी गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी हाई हो जाती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होने के कारण क्या होगा बेटा? ये जल्दी किसी रिएक्ट नहीं करेगी। क्यों? रिएक्शन कब होती है? जब ये नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता, इसके बाद रिएक्शन होती है। ओके, तो नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है एग्जाम में कि नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। व्हाई? तो व्हाट इज द रीजन? मींस it is inert at room temperature because due to high bond dissociation enthalpy. ओके, बहुत ही लो सॉल्युबल है वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है बेटा ये। एंड अगर बात करें तो ये मेटल के साथ रिएक्टर के उनके रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स बनाते हैं। लिथियम से रिएक्टर के लिथियम नाइट्राइड, सो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो ये हैबल प्रोसेस है बेटा। एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है बेटा। ओके, सो नेक्स्ट सब करते बेटा आप इसी के कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, दैट इज अमोनिया। ओके बेटा, अमोनिया। द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। ओके बेटा, नाउ अगर NH3 की बात करें बेटा तो कैसे बनाते हैं इसको हम? आप देखोगे तो लैब में बनाने के लिए क्या मेथड है बेटा? जब हम यूरिया में वाटर डालते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, और अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो जाती है किस फॉर्म में? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो यूरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? सो पहले बात करते हैं प्रिपरेशन बेटा। इसकी प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हाउ कैन यू प्रिपेयर? फर्स्ट यूरिया, द फॉर्मूला ऑफ यूरिया NH2 CONH2। इसकी रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो क्या देता है ये? इट गिव्स अमोनियम कार्बोनेट। और बेटा अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट होती है एंड इट गिव्स अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिवर्सल होती है ये, तो इट गिव्स अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेटा ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन है। मैंने बताया था ना आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकती है बेटा। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान देना बेटा। लेबोरेटरी प्रिपरेशन कब आ सकती है? कंप्लीट द रिएक्शन में। जैसे वहां उन्होंने दे दिया कि यूरिया प्लस वाटर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया प्लस वाटर, इट गिव्स अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दैट वाज द नॉर्मल। नाउ अगर बात करें बेटा और लेबोरेटरी प्रिपरेशन की, तो एक तो ये हो गया। सेकंड बेटा लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या करेंगे बेटा? जब हम अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट पे क्या डालते हैं हम लोग? अमोनियम सल्फेट पे बेटा जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम सल्फेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट? NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस NaOH। क्या हो रहा है ये? क्योंकि सॉल्ट पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इट गिव्स हियर कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। Now ammonium sulfate plus NaOH, it gives ammonia plus water and sodium sulfate। बेटा कंप्लीट द रिएक्शन बना सकते हैं, ध्यान रखना। अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे हाफ रिएक्शन दे देगा।
आगे कंप्लीट करना होगा। सो अमोनिया एंड दैट इज द लैबोरेटरी प्रिपरेशन। इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड it gives calcium chloride, ammonia and water. Same when ammonium sulfate react with base NaOH, it gives complete करना प्लस रिएक्शन बैलेंस कर लेना। अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर NaOH gives ammonia plus water plus sodium sulfate. ओके बेटा। नाउ एक सबसे इम्पोर्टेंट बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट कहूँ मैं आपको तो हैवर प्रोसेस जो पीछे किया था हमने, हैवर्स प्रोसेस। ये कॉमर्शियली स्केल बेटा, हम कॉमर्शियली जब बना रहा हो मतलब हमें लगाना कम पड़े और प्रोडक्ट ज्यादा मिले। सो हैवर प्रोसेस क्या था बेटा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स क्या, अमोनिया। ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो लोग, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हैवर प्रोसेस। हैवर प्रोसेस ओके बेटा। इसमें हम आयरन का कैटलिस्ट डालते हैं और बेटा यहाँ पे लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर करता है। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आपने लीचर प्रिंसिपल पढ़ा होगा बेटा, क्या पढ़ा था आपने लीचर प्रिंसिपल में कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाती है, जिधर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे वही लो टेम्परेचर पे फेवर करेगी, अगर हाई टेम्परेचर पे करेंगे बेटा तो अमोनिया का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। सो देयर आर द थ्री प्रिपरेशन। फर्स्ट यूरिया में वाटर डालते हैं तो ये अमोनियम कार्बोनेट बनता है एंड दिस अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट इनटू अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकंड लैबोरेटरी प्रिपरेशन, जब हम अमोनियम क्लोराइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं बेटा तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। सेम अमोनियम सल्फेट में जब हम NaOH डालते हैं बेटा तो इट गिव्स अमोनिया, वाटर एंड सोडियम सल्फेट। और नेक्स्ट बेटा हैवर प्रोसेस बताइए आपको, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। ओके बेटा। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया की बात करें, ओके साथ साथ नोट करते रहो बेटा। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया की क्या बात करते हैं, क्या होता है, NH3। अगर NH3 की बात करें बेटा तो उसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आइए पहले स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया ये बेटा N H H H और बेटा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हो। तो अमोनिया कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसको ध्यान दो। तो अगर हम बात करते हैं अमोनिया की तो ड्यू टू दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, ड्यू टू दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम अमोनिया की बात करें तो क्या होगा बेटा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब किसी को डोनेट करेगा तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, दैट इज लेविस बेस। लेविस बेस आपने पढ़ा था ना, लेविस बेस क्या होता है बेटा, लेविस बेस आर दोज which donate the lone pair of electron, जो lone pair of electron donate करे that is Lewis base. So ammonia contain 1 lone pair of electron, so it act as a Lewis base. So बेटा ये Lewis base ऐड करती है। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इट्स स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों कहते हैं इसको हम, बिकॉज आपने पढ़ा था ना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए व्यास कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, इसका शेप ऐसा क्यों है, कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि बेटा इसका शेप ये है, रीजन क्या है, वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी,
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है बेटा कि लोन पेयर द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा बेटा इसमें इसमें देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच के में रिपल्सन होती है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा इसका शेप, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, अगर sp3 की बात करें बेटा तो sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए कैसी, टेट्राहेड्रल। ओके बेटा, तो sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होती है, कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल ना होके क्या होती है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होती है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होने का क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होने का क्या होगा कि ट्राइगोनल पिरामिडल्स का शेप होगा बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की बात करें बेटा, अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया के बारे में बात करें तो क्या होगा बेटा, अमोनिया पता ही आपको कलरलेस गैस होती है, पंजेंट गैस होती है। आपने अमोनिया को देखा होगा बहुत ही पंजेंट, बहुत तेज गैस होती है। पंजेंट ऑर्डर होती है। बॉइलिंग पॉइंट इसकी, बॉइलिंग पॉइंट की जितनी बेटा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। सो दीज आर कलरलेस, दीज आर कलरलेस गैस बेटा। सो बेटा दीज आर कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल। सो कलरलेस गैस पंजेंट स्मेल होती है बेटा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है बेटा। ओके, क्यों, एंड इट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है। रीजन क्या बेटा, इज हाईली, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्या रीजन है, अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डेड विद वाटर। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करके बताइए। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। ओके, सो ये तो थी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो ये इसको मैं अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं बेटा तो क्या होगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, अगर वही रिएक्शन में जाओ, अमोनिया रिएक्ट विद वाटर, क्या देखो बेटा ये, इट गिव्स NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड है ये, तो इक्विलिब्रियम में बताया था मैंने आपको, जो भी वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, अब ये वीक बेस हो गया। वीक बेस कैसा होता है, वीक एसिड और वीक बेस का नेचर हमेशा वो इक्विलिब्रियम होती है। बताया मैंने आपको वीक एसिड होती है, तो इक्विलिब्रियम के साथ बनाएंगे बेटा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, when ammonia react with silver chloride, when ammonia react with AgCl, AgCl क्या होता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड एंड कॉपर आयन, अमोनिया रिएक्ट विद सिल्वर क्लोराइड एंड कॉपर आयन। अगर कॉपर सल्फेट को देखोगे तो एक्वस कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू होता है।
जब इस ब्लू सॉल्यूशन में अमोनिया ऐड करेंगे बेटा तो क्या होगा, ये डीप ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये CuNH3 का 4 टाइम्स 2 प्लस ये ब्लू कलर का होता बेटा। जैसे इसमें अमोनिया गैस डालते हैं तो ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन। ओके, एंड ये एक्वा सॉल्यूशन, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है। तो व्हेन कॉपर आयन रिएक्ट विद अमोनिया इट गिव्स डीप, एक्चुअली देखा जाए बेटा तो कॉपर आयन जो होती है उसका नेचर क्या, उसका कैसा होता है, उसका कलर ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर सॉल्यूशन होती है, जब इसमें अमोनिया गैस पास करते हैं तो क्या होता है ये बेटा, ये चेंज हो जाता है, डीप ब्लू कलर के सॉल्यूशन चेंज हो जाती है। ओके, नाउ अगर AgCl के साथ करते हैं बेटा तो सेम AgCl कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होती है। अमोनिया गैस ऐड करते हैं तो क्या होता है बेटा, एक कलरलेस में चेंज हो जाती है। तो क्या बन जाता है ये AgNH3 का ट्वाइस Cl2, AgNH3 का ट्वाइस Cl, तो बेटा ये Cl बन जाता है। ध्यान दो केमिकल प्रॉपर्टी में when ammonia react with water it give ammonium hydroxide। ओके, जब ये अमोनिया व्हाइट AgCl का सॉल्यूशन जो सॉलिड होता है व्हाइट होता है, जब इसको हम अमोनिया गैस पास करते हैं, अमोनिया गैस पास करने से क्या होगा बेटा, ये कलरलेस हो जाती है। अमोनिया गैस पास करने से क्या होगा, ये कलरलेस हो जाती है। और जब कलरलेस हो जाएगी बेटा तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कॉपर आयन का सॉल्यूशन है, आपको बताइए बेटा कॉपर आयन का सॉल्यूशन कैसा होता है, दैट इज द डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो कॉपर आयन का सॉल्यूशन बेटा डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और डीप ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जब हम अमोनिया गैस पास करते हैं, कॉपर आयन में ब्लू कलर का होता है, अमोनिया गैस पास करते हैं तो क्या हो जाता है, ये दैट इज डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। जो अमोनिया में हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया था बेटा, जब वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अमोनियम NH3 प्लस वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा ये जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट बन जाता है। ओके, नाउ अगर हम अमोनिया की बात करें, यूजेस की बात करें तो यूजेस क्या बेटा, अमोनिया इज फॉर्म टू प्रोड्यूस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं। अगर इसकी यूजेस की बात करें बेटा तो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। बेटा मैं बता दूं, जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो सब क्या होता है बेटा, वो सब जब डिकम्पोज होती है तो पहले अमोनिया गैस ही बनता है। आपने देखा होगा कोई एनिमल वेस्ट या एनिमल की डेड बॉडी हो, या कोई भी जैसे हम प्लांट के पार्ट कोई पानी में डाल के छोड़ देते हैं तो वहां से बैड स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल आती है बेटा। वो बैड स्मेल क्या है, वो अमोनिया का ही बैड स्मेल होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड बेटा वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू पहले अमोनिया में, और इसके बाद ही चेंज होते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज बेटा कहाँ पे, फर्टिलाइजर में। सेकेंड, इट इज यूज इन रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं बेटा, लिक्विड अमोनिया को रेफ्रिजरेंट, लिक्विड अमोनिया। ओके, तो रेफ्रिजरेंट में इसका यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बनाने में। इट इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो बेटा ये इसका अमोनिया का ये 3 यूज है, क्या क्या, सबसे पहले मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, यूज इन रेफ्रिजरेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो बेटा इनके ये यूजेज है। नाउ नेक्स्ट इनको नोट करते हो बेटा। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है बेटा उनके स्ट्रक्चर हट चुका है। बाकी कितने टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इट फॉर्म 5 टाइप ऑफ नाइट्राइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ओके, कौन कौन सा,
N2O, NO, N2O3, N2O5 and N2O4. Okay, so now next topic is the oxides of nitrogen. Next topic is the oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen. It forms 5 oxides. It forms 5 oxides. कौन कौन से बेटा? N2O, इसको बोलते हैं हम लोग N2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फर्स्ट, N2O नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बेटा, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, थर्ड N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मीन्स डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, fourth N2O4 that is the dinitrogen tetroxide, dinitrogen tetroxide and last is the N2O5 dinitrogen pentaoxide. So बेटा नाइट्रोजन फॉर्म 5 टाइप ऑफ ऑक्साइड. कौन कौन सा? N2O, NO, N2O3, N2O5 and N2O4. So बेटा नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. बेटा इनकी प्रिपरेशन देखो वन बाय वन. अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटा, तो इसमें +1 होती है, इसमें +2 होती है, इसमें +3 होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की इसमें +4 और इसमें +5. तो बेटा ये टोटल +1 +2 +3 +4 +5 इनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो ये N2O कैसे होता है? जब हम अमोनियम NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं बेटा, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? N2O प्लस वाटर. ओके, बैलेंस कर बेटा. ओके, NO के लिए सोडियम नाइट्रेट में फेरस सल्फेट मीन्स फेरस सल्फेट प्लस सोडियम नाइट्रेट इन एसिडिक मीडियम, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा? दैट इज NO फेरस सल्फेट अमोनियम बाइसल्फेट. तो फेरस सल्फेट Fe2SO अमोनियम सोडियम बाइसल्फेट प्लस NO प्लस वाटर. इसको बैलेंस करना बेटा. सो फेरस सल्फेट जब हम सोडियम नाइट्रेट और एसिडिक मीडियम करवाते हैं तो बन जाता है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के लिए बेटा जब NO प्लस N2O4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? इट गिव्स N2O3. नेक्स्ट N2O4 के लिए बेटा जब NO2 डाइमराइज हो जाती है तो क्या बन जाता है बेटा? N2O4 कूल करते हैं, डाइमराइज हो गया, कूल करते हैं तो ये हो जाता है और हीट करेंगे तो ये हो जाएगा. और लास्ट बेटा N2O5 वो जब हम
P2O5 में नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं बेटा, तो क्या बन जाता है ये HPO3। अब बेटा ध्यान दो, नाउ N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2O देता है। फेरस सल्फेट में जब सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या देता है ये NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कैसे बनता है NO प्लस N2O4 तो N2O3 बन जाता है बेटा। बैलेंस करना है सिचुएशन को। NO2 जब हम NO2 को डाइमराइज करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये बहुत आता है, NO2 डाइमराइज, कोई भी चीज डाइमराइज क्यों होती है बेटा? डाइमराइज होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डाइमराइजेशन? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा यदि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बेटा तो क्या होती है वो ऑड नंबर ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड, अगर NO2 की बात करें तो NO2 पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या बेटा इट विल बी डाइमराइज। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ odd number of electron it dimerize। एक मतलब कौन NO2 will be dimerize क्योंकि इस पे नॉन ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होती है। ऑड नंबर एक का दूसरे का ऑड नंबर, तो क्या होगा बेटा ये पेयर होने की कोशिश करती है, पेयर होकर क्या बन जाएगा N2O4। ओके तो बेटा इसके बाद इसका स्ट्रक्चर था बेटा वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। सो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाइमराइज, इसका जो स्ट्रक्चर था एंड नाइट्रोजन के सबके स्ट्रक्चर बेटा कौन कौन से N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है तो इनके स्ट्रक्चर को हम नहीं करेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा नाइट्रिक एसिड। सो बेटा नाइट्रिक एसिड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। ओके नाइट्रिक एसिड नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन को आप करोगे। ओके बेटा मैं आपको होमवर्क के लिए यहाँ तक कि इस चैप्टर के असाइनमेंट दे देता हूँ मैं आपको, तो इस चैप्टर के आप लोग असाइनमेंट करोगे। ओके बेटा होमवर्क क्या आपका, इसको नोट करो बेटा। होमवर्क क्या आपका बेटा, ये नोट्स कंप्लीट करोगे, complete your notes, complete your notes और बेटा do assignment, do assignment। अभी तक का जो यहाँ पे जितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा जो पढ़ाया आपको यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड तक उनके क्वेश्चंस मैं आपको सॉफ्टवेयर अपलोड कर दूंगा। और बेटा आप लोग अपने जो आंसर्स आप देते हो सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर सकते हो। ओके सो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, दैट इज नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड के ऊपर बेटा कंप्लीट द रिएक्शन में क्वेश्चन आता ही आता है। सो अगला नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्या, नाइट्रिक एसिड। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं नाइट्रिक एसिड। तो आप यहाँ तक बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके बेटा।